यमन की राजधानी सना से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इजरायली हवाई हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी की मौत हो गई। हूती विद्रोही गुट ने खुद इसकी पुष्टि की है। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है जो हूती विद्रोहियों को इजराइल अमेरिका के जॉइंट एक्शन में लगा है। देखिए रिपोर्ट। यमन की राजधानी सना और आसमान में तबाही का वो मंजर जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इजराइल के मिसाइल हमले ने सना की एक और बस्ती को मानो पल भर में राख बना दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद आसमान में लपटे ही लपटे जैसे किसी परमाणु विस्फोट का खौफनाक दृश्य हो। मिसाइलों के गिरते ही पूरा इलाका दहल उठा। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। ये हमला उस समय हुआ जब हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक का एजेंडा था बीते साल के कामकाज का मूल्यांकन। लेकिन ये समीक्षा बैठक मौत का जाल साबित हुई। हूती टीवी चैनल अल मसीरा पर प्रधानमंत्री की मौत की आधिकारिक घोषणा की गई। कहा गया कि हम हूती प्रधानमंत्री मुजाहिद अहमद गालिब अल रहावी की शहादत की घोषणा करते हैं, जिन्हें उनके मंत्रियों के साथ इजरायली सेना के विश्वासघाती और आपराधिक हमले में निशाना बनाया गया। कई अन्य मंत्री और अधिकारी इस हमले में घायल भी हुए हैं। किसी की हालत गंभीर है तो किसी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। यह हमला उस समय हुआ जब हूती के एक और सर्वोच्च नेता अब्दुल मालिक अल हूती का टेलीविजन संबोधन प्रसारित हो रहा था। अल हूती गाजा के मौजूदा हालात पर बोल रहे थे और इजराइल को खुली धमकियां दे रहे थे। हूती नेताओं की ये पुरानी परंपरा रही है कि वे टीवी भाषण को सामूहिक रूप से बैठकर देखते हैं, लेकिन इस बार इजरायली मिसाइलों ने वहीं सभा को चुनकर मौत का संदेश दे दिया है। धमाके का निशाना बना एक आलीशान विला जहां हूतियों की बैठक चल रही थी। इसी विला पर इजराइल की बारीकी से प्लान की गई स्ट्राइक की गई। इजरायली सेना ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा था, हमने यमन की राजधानी सना में हूती आतंकी शासन के सैन्य ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया। लेकिन शनिवार को हूती प्रधानमंत्री की मौत की पुष्टि पर इजरायली सेना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक हफ्ते पहले ही अल रहावी ने इजराइल के एक और हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वो हमला सना के ऑयल डिपो और पावर प्लांट पर था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी जनता की जीत के लिए यमन हर कुर्बानी देने को तैयार है। दरअसल हूती विद्रोही भी लगातार इजराइल पर हमले कर रही हैं। 24 अगस्त को इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसे इजराइल ने तो रोक लिया, लेकिन बताया गया कि वो क्लस्टर बम मिसाइल थी। 2023 के बाद ये पहला मौका था जब हूतियों ने ऐसा घातक हथियार इस्तेमाल किया था। यमन की राजधानी सना में इजराइल का यह अटैक हूती विद्रोहियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। प्रधानमंत्री अल रहावी की मौत ने न सिर्फ हूतियों को कमजोर किया है, बल्कि इजराइल के खिलाफ चल रही जंग में एक नया मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यमन की राजधानी सना से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इजरायली हवाई हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी की मौत हो गई। हूती विद्रोही गुट ने खुद इसकी पुष्टि की है। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है जो हूती विद्रोहियों को इजराइल अमेरिका के जॉइंट एक्शन में लगा है। देखिए रिपोर्ट। यमन की राजधानी सना और आसमान में तबाही का वो मंजर जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इजराइल के मिसाइल हमले ने सना की एक और बस्ती को मानो पल भर में राख बना दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद आसमान में लपटे ही लपटे जैसे किसी परमाणु विस्फोट का खौफनाक दृश्य हो। मिसाइलों के गिरते ही पूरा इलाका दहल उठा। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी।
ये हमला उस समय हुआ जब हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक का एजेंडा था बीते साल के कामकाज का मूल्यांकन। लेकिन ये समीक्षा बैठक मौत का जाल साबित हुई। हूती टीवी चैनल अल मसीरा पर प्रधानमंत्री की मौत की आधिकारिक घोषणा की गई। कहा गया कि हम हूती प्रधानमंत्री मुजाहिद अहमद गालिब अल रहावी की शहादत की घोषणा करते हैं, जिन्हें उनके मंत्रियों के साथ इजरायली सेना के विश्वासघाती और आपराधिक हमले में निशाना बनाया गया। कई अन्य मंत्री और अधिकारी इस हमले में घायल भी हुए हैं। किसी की हालत गंभीर है तो किसी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। यह हमला उस समय हुआ जब हूती के एक और सर्वोच्च नेता अब्दुल मालिक अल हूती का टेलीविजन संबोधन प्रसारित हो रहा था। अल हूती गाजा की मौजूदा हालात पर बोल रहे थे और इजराइल को खुली धमकियां दे रहे थे। हूती नेताओं की यह पुरानी परंपरा रही है कि वे टीवी भाषण को सामूहिक रूप से बैठकर देखते हैं, लेकिन इस बार इजरायली मिसाइलों ने वहीं सभा को चुनकर मौत का संदेश दे दिया है। धमाके का निशाना बना एक आलीशान विला जहां हूतियों की बैठक चल रही थी। इसी विला पर इजराइल की बारीकी से प्लान की गई स्ट्राइक की गई। इजरायली सेना ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा था, हमने यमन की राजधानी सना में हूती आतंकी शासन के सैन्य ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया। लेकिन शनिवार को हूती प्रधानमंत्री की मौत की पुष्टि पर इजरायली सेना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक हफ्ते पहले ही अल रहावी ने इजराइल के एक और हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वो हमला सना के ऑयल डिपो और पावर प्लांट पर था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी जनता की जीत के लिए यमन हर कुर्बानी देने को तैयार है। दरअसल हूती विद्रोही भी लगातार इजराइल पर हमले कर रही हैं। 24 अगस्त को इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसे इजराइल ने तो रोक लिया, लेकिन बताया गया कि वो क्लस्टर बम मिसाइल थी। 2023 के बाद ये पहला मौका था जब हूतियों ने ऐसा घातक हथियार इस्तेमाल किया था। यमन की राजधानी सना में इजराइल का यह अटैक हूती विद्रोहियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। प्रधानमंत्री अल रहावी की मौत ने न सिर्फ हूतियों को कमजोर किया है, बल्कि इजराइल के खिलाफ चल रही जंग में एक नया मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यमन की राजधानी सना से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, इजरायली हवाई हमले में हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी की मौत हो गई। हूती विद्रोही गुट ने खुद इसकी पुष्टि की है। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है जो हूती विद्रोहियों को इजराइल अमेरिका के जॉइंट एक्शन में लगा है। देखिए रिपोर्ट। यमन की राजधानी सना और आसमान में तबाही का वो मंजर जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इजराइल के मिसाइल हमले ने सना की एक और बस्ती को मानो पल भर में राख बना दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद आसमान में लपटे ही लपटे जैसे किसी परमाणु विस्फोट का खौफनाक दृश्य हो। मिसाइलों के गिरते ही पूरा इलाका दहल उठा। कई किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। ये हमला उस समय हुआ जब हूती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक का एजेंडा था बीते साल के कामकाज का मूल्यांकन। लेकिन ये समीक्षा बैठक मौत का जाल साबित हुई। हूती टीवी चैनल अल मसीरा पर प्रधानमंत्री की मौत की आधिकारिक घोषणा की गई। कहा गया कि हम हूती प्रधानमंत्री मुजाहिद अहमद गालिब अल रहावी की शहादत की घोषणा करते हैं, जिन्हें उनके मंत्रियों के साथ इजरायली सेना के विश्वासघाती और आपराधिक हमले में निशाना बनाया गया। कई अन्य मंत्री और अधिकारी इस हमले में घायल भी हुए हैं। किसी की हालत गंभीर है तो किसी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। यह हमला उस समय हुआ जब हूती के एक और सर्वोच्च नेता अब्दुल मालिक अल हूती का टेलीविजन संबोधन प्रसारित हो रहा था। अल हूती गाजा की मौजूदा हालात पर बोल रहे थे और इजराइल को खुली धमकियां दे रहे थे।
हूती नेताओं की यह पुरानी परंपरा रही है कि वे टीवी भाषण को सामूहिक रूप से बैठकर देखते हैं, लेकिन इस बार इजरायली मिसाइलों ने वहीं सभा को चुनकर मौत का संदेश दे दिया है। धमाके का निशाना बना एक आलीशान विला जहां हूतियों की बैठक चल रही थी। इसी विला पर इजराइल की बारीकी से प्लान की गई स्ट्राइक की गई। इजरायली सेना ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा था, हमने यमन की राजधानी सना में हूती आतंकी शासन के सैन्य ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया, लेकिन शनिवार को हूती प्रधानमंत्री की मौत की पुष्टि पर इजरायली सेना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक हफ्ते पहले ही अल रहावी ने इजराइल के एक और हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। वो हमला सना के ऑयल डिपो और पावर प्लांट पर था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी जनता की जीत के लिए यमन हर कुर्बानी देने को तैयार है। दरअसल हूती विद्रोही भी लगातार इजराइल पर हमले कर रही हैं। 24 अगस्त को इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसे इजराइल ने तो रोक लिया, लेकिन बताया गया कि वो क्लस्टर बम मिसाइल थी। 2023 के बाद ये पहला मौका था जब हूतियों ने ऐसा घातक हथियार इस्तेमाल किया था। यमन की राजधानी सना में इजराइल का ये अटैक हूती विद्रोहियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। प्रधानमंत्री अल रहावी की मौत ने न सिर्फ हूतियों को कमजोर किया है, बल्कि इजराइल के खिलाफ चल रही जंग में एक नया मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।